कब करना चाहिए कौन सा रुद्राक्ष धारण? क्या है रुद्राक्ष धारण करने का महत्व? क्या है रुद्राक्ष धारण करने की विधि? कितना मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए? कौन सा रुद्राक्ष है किस देव का प्रतीक? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संदीप। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनने से किस प्रकार की बीमारियां, किस प्रकार की चिंताएं आपकी समाप्त हो सकती हैं। शास्त्रों में 14 मुख तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष की, जो कि साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। इसको धारण करने से ब्रह्म हत्यादि पापों का शमन होता है। ओम ह्रीम नमः इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण करके इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान का प्रतीक है। यह धारण करने से आपके जीवन में भगवान अर्धनारीश्वर की कृपा बनी रहती। इसको धारण करने का मंत्र ओम नमः बोलकर इसको आप धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष शास्त्रों में अग्नि का प्रतीक माना गया है। यह धारण करने से नारी हत्या का पाप का शमन होता है। साथ में इसको धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने का मंत्र ओम क्लीम नमः मंत्र बोलकर आप धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष की, जो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। यह धारण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पे जो संतानहीन व्यक्ति होता है, यह धारण करने से भगवान की कृपा से उसको संतति की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने का मंत्र ओम ह्रीम नमः है। अब हम बात करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष आपको अत्यधिक मिलता होगा। यह पंचमुखी रुद्राक्ष पंचदेव का प्रतीक है। विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश और देवी, यह पंचदेव कहलाते हैं। यह धारण करने से नर हत्या का पाप का शमन होता है। साथ ही साथ आपकी अभाग्यता भी दूर होती है। यह धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करते हैं षड़मुखी रुद्राक्ष यानी 6 मुख के रुद्राक्ष का। यह रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का साक्षात स्वरूप माना जाता है। विशेष रूप से इस रुद्राक्ष को दक्षिण यानी राइट हैंड में धारण करना चाहिए। यह धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करेंगे सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यह धारण करने से व्यक्ति भाग्यशाली बनता है और स्वर्ण चोरी के पाप को विनाश करता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। अब हम बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह अष्टविनायक का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यह धारण करने से 5 प्रकार के पातकों का शमन होता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। अब हम बात करेंगे नवमुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो साक्षात भैरव और माँ भगवती के 9 रूपों का स्वरूप माना गया है। यह धारण करने से भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। यह धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। अब हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो साक्षात जनार्दन का स्वरूप है। यह धारण करने से भूत, पिशाच, बेताल आदि चीजों का भय का शमन होता है और यह धारण करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करेंगे एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो साक्षात एकादश रुद्रों के समान है। यह धारण करने से आपकी शिक्षा में वृद्धि होती है। विशेष रूप से यह शिखा में धारण करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। अब हम बात करेंगे 12 मुखी यानी 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि साक्षात महाविष्णु का स्वरूप है। यह धारण करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
विशेष रूप से यह रुद्राक्ष कान में धारण करने का अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम क्षौम शैम नमः। यही हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष की, जिसको धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब हम अंतिम यानी 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव कहा गया है। यह धारण करने से धारणकर्ता साक्षात शिव स्वरूप होता है। यह धारण करने का मंत्र है ओम नमः। रुद्राक्ष के बारे में यह हमारी प्रथम वीडियो है। इससे अगले चरण में हम बात करेंगे कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनने से किस प्रकार की बीमारियों का शमन हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे ट्रेडिशनल पथ चैनल को सब्सक्राइब करें।